हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है अच्छे से होंगे और मौज में होंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो है माइंड की प्रोग्रामिंग के ऊपर, कि कैसे हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि हम बहुत कुछ जीवन में बहुत बड़ा अचीव कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये कारण क्या होता है। जैसे कोई रिक्शे वाला है, पूरे दिन मेहनत करता है, लेकिन उसने सोच रखा है मेरा तो दिन में 500 रुपये का ही काम बनेगा। ये सारा खेल माइंड की प्रोग्रामिंग का ही होता है। चाहे वो फल की कोई रेहड़ी लगाने वाला हो, तो वो भी यही सोचता है कि मेरा शाम तक 200 400 500 तक बन जाएगा, क्योंकि उसने ऊपर तक सोचा ही नहीं है। और हमारी जो माइंड की प्रोग्रामिंग हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है। पहले शुरुआत में हम अपने माँ बाप से जो कुछ सीखते हैं वो प्रोग्रामिंग हमारे साथ चलती है। फिर उसके बाद में हमारे जो अध्यापक हैं उनसे हम कुछ सीखते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अध्यापक किसी बच्चे को ज़्यादा निकम्मा निकम्मा बोल देते हैं और हीन भावना उसके अंदर पैदा कर देते हैं और बोलने लगते हैं कि नहीं, ये बच्चा कामयाब नहीं हो पाएगा, बहुत निकम्मा है, ये बहुत निकम्मा है। तो उसके अंदर इतनी हीन भावना हो जाती है, वो सोचता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, और वो प्रोग्रामिंग बनती ही चली जाती है और वो लास्ट में वो बच्चा बड़ा होकर भी कुछ अचीव नहीं कर पाता है। उस कोई काम मिलता है उससे डरने लगता है, भय उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारा खेल दोस्तों ऐसे ही हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग का है। ऐसी एक कहानी सुनाता हूँ आपको मैं, एक शेर के बच्चे की है। जो कि बच्चा जब जन्म लेता है शेर का, तो वो जन्म लेने के बाद माँ से बिछड़ जाता है और वो बिछड़ने के बाद शेर और जो भेड़ होती हैं उनके झुंड में चला जाता है। और वो कुछ सालों तक वहाँ रहने तक उनकी तरह ही बोलना चालना खाना पीना उन्हीं की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ही सीख जाते हैं सब कुछ। तभी जैसे शेर आते हैं तो वो भी भागने लगता है, डर जाता है एकदम। शेर देखो, शेर का बच्चा है और शेर से डर के भाग रहा है, बकरियों के साथ ही साथ साथ भागने लगता है। फिर शेर देखता है यार, ये शेर का बच्चा होकर बकरियों के साथ क्या कर रहा है और ये हमें देखकर भाग क्यों रहा है। तभी उस शेर का बच्चा अलग से कहीं हो जाता है और तभी ये शेर पहुंचता है उसके पास और उससे पूछते हैं यार तू इनके साथ कैसे घूम रहा है, और वो मैंने कर रहा है बकरियों की तरह। तो उसके कुछ समझ में आ रहा है, एकदम मैंने की आवाज़ निकलती है। तो शेर उसे उस बच्चे को एक तालाब के पास ले जाता है और तालाब के पानी में उसकी स्कन दिखाता है। तो जब देखता है और परिचित कराता है कि तू बकरी नहीं है, तू शेर है। तो एकदम से वो अपनी जो अंदर से आवाज़ आती है वो दहाड़ने लगता है उस शेर का बच्चा। तब उसे अपनी शक्ति का भी एहसास हो सकता है कि नहीं, मैं बकरी नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। तो ऐसे ही दोस्तों, हम जैसी संगत में रहते हैं हमारी प्रोग्रामिंग वैसी ही बनती चली जाती है। एक हाथी के उदाहरण से समझ सकते हैं आप। एक छोटे बच्चे को आप हाथी के आप कहीं रस्सी से बांध दीजिए और वो कई सालों तक अगर बंधा रहे, मतलब ऐसे ही बंधा रहता है कुछ दिनों तक। कुछ दिनों के बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं बस इससे ही बंध गया हूँ, कैद हो गया हूँ मैं। वो बड़ा होने तक भी उस रस्सी को छुटा नहीं पाता है, वो समझता है मैं इसी से ही बना हूँ। तो ये सारा जो भी ऐसा ही चक्कर है, ये हमारी प्रोग्रामिंग का ऐसी हो जाती है। किसी चीज़ से आपने देखा होगा, कोई लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि यार मुझे इस फला चीज़ से तो बहुत डर लगता है, और कोई निडर रहता है। बचपन से ही उसे सब कुछ ऐसा पता चल जाता है कि इस चीज़ में डर नहीं है, और किसी के अंदर बहुत ज़्यादा डर डाल दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा वो घबरा जाता है उस काम को करने से। तो ये प्रोग्रामिंग का ही खेल है। और दोस्तों, ऐसे ही प्रोग्रामिंग है जैसे कि एक मोबाइल होता है। इस मोबाइल में आपने देखा होगा अलग अलग
सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं, कुछ हटकर होते हैं। किसी को सैमसंग का फंक्शन समझ में आता है, किसी को कोई अलग कंपनी का है। तो सारा उसमें जो प्रोग्रामिंग हुई होती है उसी तरह से सेट होता है, उसी तरह से वो चलता है। लेकिन मज़े की बात देखिए, आप मोबाइल में तो खैर आप बदल नहीं सकते उस प्रोग्रामिंग को, एक बार जो होगी। और इंसान एक ऐसा है जो अपनी प्रोग्रामिंग दिमाग को बदल सकता है। अब चाहे आप किस तरह से बदल सकते हैं, जैसे आप मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं या कुछ भी अच्छा सुन रहे हैं, उससे आपको लगता है कि यार जीवन में तो बहुत कुछ संभावनाएं हैं और मैं बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकता हूँ। तो ऐसे ही हमारा डर बढ़ता जाता है और हम नई नई चीज़ें सीखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो साथियों, दबे रहने से कुछ नहीं है। हमारे आसपास के वातावरण में हम ऐसे डरते हैं, यार आप कोई चीज़ छोटा वीडियो बना रहे हैं तो सोच रहे हैं यार कोई देख लेगा तो क्या समझेगा, और मैं ऐसे बोल रहा हूँ, डर डर के बोल रहा हूँ। तो ऐसा ही आप आसपास के वातावरण से भी डर जाते हैं। तो आप अच्छी बुक का सहारा लीजिए, महापुरुषों की जीवनी को पढ़िए कि उन्होंने कैसे बहुत कुछ संघर्ष करके और कितना बड़ा अचीव किया, देश में नाम किया, समाज के लिए बहुत कुछ किया। तो ऐसे ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर डर है और वो डर निकल सकता है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे निकल सकता है। आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए, रोज मेडिटेशन करिए, अच्छी बुक पढ़िए और थोड़ा अपने शरीर के लिए काम करिए और अपने वातावरण को बदलिए, अपनी संगति जैसी है अच्छी रखिए। जितनी आपकी संगति अच्छी होगी, जितना आप अच्छी चीज़ों के प्रभाव में रहेंगे, उतना ही आपका धीरे धीरे जीवन बदलता जाएगा और आप प्रोग्रेस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा, अपने माइंड को आप बिल्कुल खोल दीजिए कि मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ और अपने सपनों को साकार कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी का।